कल जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें एक विषय था कि उत्तरायण में क्या क्या कार्य जो होते हैं वो इसके अंदर संक्षिप्त में दिया है। विवाहादौ स्मृतः सौरो यज्ञादौ सावन स्मृतः, ऐसा। और पितृकार्येषु चांद्र स्यात् आर्क्षम दान व्रतेषु च, यह श्लोक अपने को सार संग्रह में मिलता है। इसके अलावा भी एक अयोनियों में शुभाशुभ कर्म का जो वर्णन है वो और अन्य ग्रंथों में प्राप्त होता है कि गृह प्रवेश त्रिदश प्रतिष्ठा, विवाह चोर वृतबंध दीक्षा, संस्कार आदि कर्म और ये गृह प्रवेश और प्रतिष्ठा इत्यादि, त्रिदश गृह प्रवेश, गृहारंभ इत्यादि सब कार्य। और सौम्यागने कर्म शुभम, सौम्यागने यानी उत्तरागण में ये शुभ कर्म करने चाहिए, विधेयम विधान करने चाहिए। और यद गर्हितम तत् खलु दक्षिणे च, और जो क्रूर कर्म है, क्रूर देवताओं की प्रतिष्ठा है भैरवादि की, और जो क्रूर कर्म है वह दक्षिणायन में करना चाहिए। रवि जब दक्षिणायन में हो तो करना चाहिए, वह मान्य है। यह भी एक सूत्र है। और फिर हम लोग आगे संक्रांति के अनुसार प्रत्येक ऋतु का ज्ञान भी हम कल पढ़ चुके थे कि चैत्र आदि संक्रांति के मकर संक्रांति जब होती, मकर का जब सूर्य मकर राशि में जब गोचर करेगा वहाँ से शिशिर ऋतु प्रारंभ होगी। तो मकर और कुंभ दो मास में दो मास की ऋतु होगी। तो शिशिर, फिर मीन में इसमें वसंत, ऐसे क्रम से शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ये 6 ऋतुएं क्रम से हमने जानी। उसके बाद मासांतर यानी मास के अंतर से भी हमने ऋतुओं का बोध किया कि चैत्रादि द्विमासाभ्याम वसंतादि ऋतवश्च षट्, कि चैत्र आदि दो मासों में वसंतादि, यहाँ वसंत से प्रारंभ करना है। मकर आदि यानी मकर से शिशिरादि, मकर जब सूर्य जब मकर राशि में गोचर करता है या मकर संक्रांति से शिशिर ऋतु प्रारंभ होती है, पर चैत्रादि से वसंत ऋतु। तो चैत्रादि द्विमासाभ्याम वसंताद ऋतवश्च षड् दाक्षिणात्याः प्रगृह्णन्ति देवे पित्रे च कर्मणि। यह भी हमने जाना कि उत्तरायण दक्षिणायन का भेद भी इन्होंने बता दिया है कि चैत्रादि दो मासों में एक एक ऋतु होती है, क्रमशः वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। तो उसमें भी उत्तरायण दक्षिणायन होता है। और उत्तरायण दक्षिणायन जो रवि के गोचर से होता है, इसीलिए रवि जब सूर्य जब मकर में आता है निश्चित, तभी मकर संक्रांति, वहीं से वर्ष